एंड वेलकम टू समृद्धि, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका इंतजार हर स्टूडेंट कर रहा था, फिजिक्स वाला का आईपीओ। जी हाँ, अलख पांडे की कंपनी जिसने एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया, अब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे आईपीओ के इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी बात, इस आईपीओ के की रिस्क क्या क्या है जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 2016 में एक सिंपल यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ फिजिक्स वाला आज इंडिया के टॉप एडटेक ब्रांड्स में से एक है। अलख पांडे ने अपने को टीचिंग स्टाइल से एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। उनका मोटो था एजुकेशन सबके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। पहले फ्री क्लासेस, फिर ऐप, फिर ऑफलाइन हाइब्रिड सेंटर्स। कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप अपना एम्पायर बिल्ड किया। अब उनका अगला स्टेप है स्टॉक मार्केट। आईपीओ के जरिए कंपनी पैसे रेज करेगी ताकि वो अपना नेटवर्क और एक्सपैंड कर सके, नए हाइब्रिड सेंटर्स, मार्केटिंग पुश और इंटरनेशनल प्रेजेंस के थ्रू। दोस्तों, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सिंपल शब्दों में समझिए, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। यानी अब आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी फिजिक्स वाला के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, कंपनी के ग्रोथ में डायरेक्ट हिस्सा ले सकते हैं। अब चलिए देखिए आईपीओ के एग्जैक्ट नंबर्स क्या कह रहे हैं। 11 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा। ये पहला दिन होगा जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। 13 नवंबर को आईपीओ क्लोज होगा, यानी लास्ट डेट जहां तक इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। 14 नवंबर अलॉटमेंट होने वाली है। इस दिन डिसाइड होगा किसको कितने शेयर्स एलोकेट हुए हैं। 17 नवंबर को रिफंड्स और शेयर क्रेडिट्स प्रोसेस होंगे। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनका पैसा रिफंड होगा और जिनको शेयर्स मिले उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 18 नवंबर आईपीओ का लिस्टिंग डे होगा, जब शेयर्स ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब चलिए समझते हैं फिजिक्स वाला आईपीओ के शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोटा डिस्ट्रीब्यूशन और लॉट साइज के इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की। प्रोमोटर्स के शेयर्स सेलिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी वो अपना स्टेक का बड़ा हिस्सा मार्केट में बेच नहीं रहे हैं। इनका एक्विजिशन कॉस्ट भी क्लोज टू जीरो के आसपास है, जो दिखाता है कि प्रोमोटर्स ने बिजनेस ग्राउंड लेवल से बिल्ड किया है। अभी प्रोमोटर्स के पास लगभग 81% होल्डिंग है और आईपीओ के बाद ये डाइल्यूट होके लगभग 64% तक रह जाएगी। यानी प्रोमोटर्स अब भी मेजॉरिटी कंट्रोल मेंटेन करेंगे, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन के बाद उनका स्टेक थोड़ा कम हो जाएगा। कोटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं आईपीओ कोटा का ब्रेकडाउन। कौन से इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितना एलोकेशन है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB के लिए कोटा रखा गया है 75%, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मेजर पोर्शन। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% कोटा रखा गया है, यानी आम इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs को 15% कोटा दिया गया है। इसमें भी एनालिस्ट ने एक वार्निंग दी है कि स्मॉल HNI कैटेगरी जनरली सबसे कम प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद रिटर्न्स यूजुअली लिमिटेड होते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 109 पर शेयर है, जिसका फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 है। लॉट साइज फिक्स किया गया है 137 शेयर्स का, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता है ₹14,933 पर लॉट। टोटल आईपीओ साइज है 3480 करोड़, जिसमें 10% ऑफर फॉर सेल है और 90% फ्रेश इशू, यानी मेजॉरिटी फंड्स कंपनी के पास जाएंगे एक्सपेंशन के लिए। तो शॉर्ट समरी ये है कि प्रोमोटर्स अपना स्टेक ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हैवी है और रिटेल कोटा लिमिटेड। कंपनी के फाउंडर्स अलख पांडे और प्रतीक महेश्वरी दोनों अपने शेयर्स का 190 करोड़ का हिस्सा बेच रहे हैं और आईपीओ के प्रोसीड्स का यूज़ कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होगा। 710 करोड़ मार्केटिंग के लिए है, 550 करोड़ ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के लीज रेंट के लिए है और 460 करोड़ नए सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। यानी
कंपनी अग्रेसिवली एक्सपेंशन मोड में है। फिजिक्स वाला ने पिछले कुछ सालों में फेनोमेनल ग्रोथ दिखाई है। ऑनलाइन एजुकेशन के बाद उन्होंने हाइब्रिड और ऑफलाइन सेंटर्स लॉन्च किए और इंडिया के मल्टीपल सिटीज में अपनी प्रेजेंस बनाई। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट्स भी बढ़ रहे हैं और यही इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न पॉइंट बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं की रिस्क की जो हर पोटेंशियल इन्वेस्टर को समझना चाहिए। आइए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं उसके पीछे छुपे हुए सच के बारे में। पिछले 2.5 साल में कंपनी के एसेट्स में बहुत तेज बढ़ोतरी दिखाई गई है। लगभग 2000 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी 2 गुना से ज़्यादा ग्रोथ। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। लेकिन जब हम रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स देखते हैं तो पिक्चर कुछ और ही दिखाई देती है। कंपनी का पिछला फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू था 770 करोड़, लेकिन इसके साथ 84 करोड़ का लॉस भी हुआ, जो लगभग 12% का नुकसान है। यानी सेल्स बढ़ रही है लेकिन लॉसेस और भी ज़्यादा गहरे हो रहे हैं। कंपनी के खर्चे उसकी कमाई से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये साफ होता है कि कैश बर्न हो रहा है। और सबसे नया क्वार्टरली डेटा देखें तो 127 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ है, एक बड़ा रेड फ्लैग जो बताता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो FY25 के डेटा के हिसाब से टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू काफ़ी इवनली स्प्लिट है। ऑनलाइन रेवेन्यू 1404 करोड़ के लगभग है और ऑफलाइन रेवेन्यू 1350 करोड़ के लगभग है। पहली नज़र में दोनों सेगमेंट्स बैलेंस लगते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स के नंबर कंपेयर करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा गैप नज़र आता है। ऑनलाइन 4.13 मिलियन स्टूडेंट्स हैं और ऑफलाइन सिर्फ 0.33 मिलियन स्टूडेंट्स, यानी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 12 गुना ज़्यादा हैं, फिर भी रेवेन्यू ऑलमोस्ट बराबर है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे? जवाब है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ऑफलाइन मॉडल एक वैल्यू गेम है जहां कम स्टूडेंट से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जाता है। इस मॉडल में रेंट, टीचर्स, सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्राइसिंग भी हाई होती है। ऑनलाइन मॉडल बिल्कुल उल्टा है, ये एक वॉल्यूम गेम है। यहाँ फीस कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करें, पर इसका नतीजा ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल होती है जब तक यूज़र बेस बहुत बड़ा ना हो और ऑपरेशंस एफिशिएंट ना बने। कंपनी अब एक मिक्स स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, एक तरफ हाई वैल्यू वॉल्यूम लो प्राइस ऑनलाइन मॉडल और दूसरी तरफ लो वॉल्यूम एंड हाई प्राइस ऑफलाइन मॉडल। ये स्ट्रैटेजी स्मार्ट है क्योंकि ये दोनों मार्केट्स को टारगेट करती है, मास ऑडियंस ऑनलाइन और प्रीमियम सेगमेंट ऑफलाइन। लेकिन चैलेंज ये है कि दोनों मॉडल्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है और दोनों को एक साथ सस्टेनेबल बनाना आसान नहीं है। एसेट्स और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दूर है। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को अपनी कैश बर्न कंट्रोल करनी होगी और ऑपरेशंस एफिशिएंट बनाने होंगे, तभी ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म में टिक पाएगी। अब चलिए समझते हैं कि इंडस्ट्री किस स्पीड से बढ़ रही है और उसके मुकाबले में कंपनी का ग्रोथ कितना तेज़ है। इंडियन टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट अगले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ने वाली है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ये मार्केट FY 2030 तक लगभग 13% CAGR के रेट से ग्रो करेगी। इसके अंदर भी अलग अलग सेगमेंट्स का ग्रोथ रेट थोड़ा डिफरेंट है। अंडर ग्रेजुएट मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 10% CAGR, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट मार्केट के लिए ये और तेज़ है, लगभग 13% CAGR। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है फिजिक्स वाला की परफॉर्मेंस के साथ। इंडस्ट्री जहां 10 से 13% CAGR से ग्रो कर रही है, वहीं फिजिक्स वाला ने अपना ग्रोथ कर्व कहीं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठाया है। कंपनी के यूनिक यूजर्स का ग्रोथ रेट रहा है 56.7% CAGR और रेवेन्यू ग्रोथ रहा है एक ज़बरदस्त 98% CAGR बिटवीन 2023 एंड 2025। यानी कंपनी ने इंडस्ट्री का स्पीड को सिर्फ मैच ही नहीं किया है, बल्कि उसे मल्टीपल टाइम्स आउट परफॉर्म किया है। फिजिक्स वाला सिर्फ ग्रोथ नहीं कर रही है, बल्कि अपना मार्केट शेयर अग्रेसिवली कैप्चर कर रही है। कंपनी का यूजर बेस और रेवेन्यू दोनों एक साथ स्केल हो रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एग्जीक्यूशन और ब्रांड एक्सेप्टेंस को दिखाता है। सीधी बात यह है कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, पर फिजिक्स वाला उससे भी तेजी से भाग रही है। FY 25 के फाइनेंशियल नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है।
कंपनी का टोटल रेवेन्यू था लगभग 2800 करोड़। इसके साथ ही एम्प्लॉय कॉस्ट था 1400 करोड़, जो टोटल रेवेन्यू का लगभग 48.5% बनता है। यानी कंपनी की कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाता है। ये हाई कॉस्ट मेनली दो कारणों से आता है। टीचर्स को दिए जाने वाले कॉम्पिटिटिव सैलरीज, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट फॉलोइंग होती है। ऑफलाइन सेंटर्स में नॉन टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बड़ा हिस्सा। अब अगर ग्रोथ देखी जाए तो पिक्चर इम्प्रेसिव है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 98% CAGR पर रहा है और एबिटा ग्रोथ तो और भी आउटस्टैंडिंग है, अराउंड 273% CAGR। ये क्लियरली दिखाता है कि टॉप लाइन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दोनों रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक मेजर कंसर्न है। आइए कुछ की लॉसेस देखते हैं। FY24 में 1900 करोड़ का रेवेन्यू पर 1260 करोड़ का लॉस था। FY25 में लॉस कम हुआ 225 करोड़ तक और FY26 में लॉस और भी कम हुआ 152 करोड़ के आसपास। तो हाँ, लॉसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनी अब भी प्रॉफिट में आई नहीं है। यूनिकॉर्न स्टेटस के बावजूद कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है। नेटवर्थ और रिजर्व्स। अब देखते हैं बैलेंस शीट साइड पर क्या बदला। पहले कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव 800 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब ये बढ़कर पॉजिटिव 1900 करोड़ हो गया है। वही रिजर्व्स जो पहले नेगेटिव 1200 करोड़ तक गिर गए थे, अब पॉजिटिव 400 करोड़ तक रिकवर कर गए हैं। ये टर्न अराउंड हुआ है इक्विटी इन्फ्यूशन और शेयर कन्वर्शन बिफोर IPO की वजह से। कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल 6 करोड़ शेयर से बढ़ाकर 2018 करोड़ शेयर कर दिया है, यानी एक मासिव जंप IPO के पहले। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव फाइनेंशियल शिफ्ट टाइमिंग वाइज सस्पिशियस लगता है और ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल है या सिर्फ IPO प्रिपरेशन का पार्ट है। बोरोइंग्स और डेट पोजीशन। एक पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी ने अपना डेट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। बोरोइंग 1648 करोड़ से गिरकर सिर्फ 2 करोड़ तक आ गई है, यानी प्रैक्टिकली कंपनी डेट फ्री हो गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो डेट फ्री रहने का कितना लॉन्ग टर्म वायबल है। अब अगर रेशियोज देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है, पैट मार्जिन नेगेटिव है, EPS नेगेटिव अराउंड -1.76। प्राइस टू बुक रेशियो 14 है, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए काफ़ी हाई है। एबिट मार्जिन्स पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वजह से ईट हो जा रहा है और PE रेशियो भी नेगेटिव है, लगभग -100 पर है। ये सारे इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि कंपनी अभी भी कैश बर्न कर रही है और अभी तक उसका मॉडल प्रॉफिटेबल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। तो समझने वाली बात ये है कि ग्रोथ नंबर्स इम्प्रेसिव हैं, वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अब भी एक अनरिजॉल्व्ड इशू है। कंपनी ने इक्विटी से अपनी बैलेंस शीट सुधारी है, लेकिन अगर कोर बिजनेस जनरेट नहीं होता है तो ये टर्न अराउंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। इन शॉर्ट, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं पर रियलिटी अभी भी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा रिस्क रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट कंट्रोल। फिजिक्स वाला अपने रेवेन्यू ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएगी या एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाई तो लॉसेस बढ़ सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से कंपनी ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए या ग्रोथ स्लो हुई तो फाइनेंशियल कंडीशंस और वीकन हो सकती है, यानी उनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक अभी भी फ्रेजाइल स्टेज में है। लिमिटेड सिटीज में डिपेंडेंस। PW का ऑफलाइन रेवेन्यू मोस्टली कुछ ही सिटीज से आता है, जैसे कि दिल्ली, पटना, कैलीकट, कोटा, लखनऊ और कोलकाता। ये 6 सिटीज मिलाकर लगभग 40% ऑफलाइन रेवेन्यूज देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कोटा का रेवेन्यू शेयर 2023 में 43% था, जो 2025 में गिरकर 4% रह गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी मेजर सिटी में बिजनेस इम्पैक्ट होता है, जैसे कंपटीशन या रेगुलेटरी इशू की वजह से, तो ओवरऑल रेवेन्यू स्टेबिलिटी पे बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। कैटेगरी कंसंट्रेशन रिस्क। JEE और नीट पे ओवर रिलायंस। अभी भी PW के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा JEE और नीट एग्जाम प्रिपरेशन से आता है। अगर फ्यूचर में ये कैटेगरी स्लो ग्रो करती हैं या स्टूडेंट्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होते हैं
तो कंपनी के ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू कैटेगरीज जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, फॉरेन एग्जाम्स या स्किल बेस्ड लर्निंग अब कंपनी के लिए क्रिटिकल स्टेप है। कुछ माइनर रिस्क जैसे कि लिटिगेशन और लीगल इश्यूज, कंपनी के खिलाफ कुछ पेंडिंग केसेस भी हैं जैसे कि क्रिमिनल और टैक्स प्रोसीडिंग्स, जिनका टोटल वैल्यू अराउंड 11.5 करोड़ है। ये अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नोट करने लायक है। आईपीओ के बाद फिजिक्स वाला का फोकस होगा एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी पर। उनका एम है हाइब्रिड मॉडल को स्ट्रेंथन करना, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट्स में प्रेजेंस हो। मार्केटिंग के लिए 710 करोड़ का एलोकेशन ये दिखाता है कि कंपनी अग्रेसिवली ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना चाहती है। साथ ही नए ऑफलाइन सेंटर्स के लिए कैपिटल स्पेंड उनका क्लियर इंडिकेटर है कि फिजिक्स वाला छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को डायरेक्टली compete करने जा रही है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन फिजिक्स वाला के आईपीओ का। एक ऐसी कंपनी जिसकी जर्नी यूट्यूब से स्टॉक मार्केट तक पहुंच गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।